किष्किंधा कांड। राम में इतनी शक्ति नहीं था कि वह बाली को मार सके। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुमेध जगरवाल द्वारा लिखे गए किताब स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण के अंतर्गत अध्याय 7 किष्किंधा कांड को देखने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सीता के हरण के बाद राम और लक्ष्मण विलाप करते हुए वन वन भटकने लगे। अपनी वीरता की शेखी बखारने वाले वे दोनों योद्धा अपने शौर्य को भूल गए। रोते चिल्लाते कायरों की तरह जटायु के पास पहुंचे। उस समय जटायु मरणासन्न अवस्था में था। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 68वें सर्ग के श्लोक 32-33 से विदित है कि बलशाली तथा यशस्वी राम ने जटायु की तृप्ति के लिए लक्ष्मण के साथ वन में जाकर खूब मोटे मोटे और बड़े बड़े मृगों को मारा और उनका मांस निकाला तथा उस मांस के पिंड बनाकर उस पिंड को दिवंगत जटायु पक्षी की तृप्ति के लिए कुश की हरियाली पर बिखेर दिया। यही बात आध्यात्म रामायण के आरण्यराज सर्ग 8 में इस प्रकार कही गई है कि श्लोक 38-39 से विदित है कि राम ने जटायु का दाह करने के लिए लक्ष्मण के साथ स्नान किया। मृग मारकर टुकड़े कर हरियाली पर बिखेर दिए ताकि सब पक्षी खाएं और जटायु तृप्त हो जाए। साधारण मनुष्य की तरह रोते बिलखते दोनों भाई वानर जाति तथा अन्य जनजातियों की शरण में जाकर सहायता के लिए गुहार लगाने लगे। दोनों वनवासी भाई जब शबरी के आश्रम में पहुंचे तो शबरी ने दोनों भाइयों का स्वागत फल फूलों से किया। ब्राह्मणी लोगों द्वारा प्रचार किया जाता है कि राम ने शबरी के सम्मान में झूठे बेर खाए थे और शबरी के अपमान में लक्ष्मण ने शबरी के झूठे बेर फेंके थे। इस माध्यम से ब्राह्मणी लोग यह बताते हैं कि तुम लोग नीच वर्ण के हैं, फिर भी हम तुम्हारी नीच औकात दिखाने के साथ साथ कुछ सम्मान भी करते हैं। ये लोग इस प्रकार की नीच और घटिया सोच के माध्यम से शूद्र लोगों में मनोविकार उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे शूद्र लोग हमारे चरण स्पर्श वाले बने रहें और हमारी गुलामी से इनकार न करें। ब्राह्मणी लोगों की शूद्र लोगों को नीचा दिखाने के लिए ये मन गढ़ंत बातें हैं। किसी भी रामायण में ऐसा नहीं लिखा है कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। राम और तुलसीदास ने शबरी के माध्यम से यह कहलवाया है कि मैं नीच जाति की हूँ और नारी जाति भी नीच से नीच और अपवित्र होती है, उससे भी मैं नीच हूँ। इस प्रकार राम और तुलसीदास ने शबरी के माध्यम से नारी जाति और शूद्रों अर्थात भारतीय लोगों का अपमान किया है, जो कि राम और तुलसीदास की नीच और घटिया सोच को दर्शाता है। राम ने किष्किंधा पर्वत पर जाकर सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली, यह जानते हुए कि वह धोखेबाज है और उसने अपने भाई की हत्या करवाने तथा राजसिंहासन पर कब्जा करने के विचार से उसके साथ संपर्क बनाया था। बाली के विश्वासघाती भाई सुग्रीव के लिए उसने छुपकर पीछे से वार करके बाली की हत्या कर दी। यही राम जो आमने सामने बाली के साथ युद्ध करने का साहस नहीं कर पाया। अज्ञानी लोग उसको वीर योद्धा के रूप में अभिवादन करते हैं और ब्राह्मण लोग बहुत जोर शोर से उसकी प्रशंसा करते हैं। बाली का वध करते हुए अपने कृत्य को न्यायसंगत बताते हुए राम ने अपनी सफाई में बाली को कहा, नर पशुओं के संबंध में धर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है, और उसने इस आधार पर बाली का वध कर दिया कि बाली ने विवेकपूर्ण आचरण नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। बाली पर लगाए गए आरोपों का बाली से स्पष्टीकरण मांगने का प्रयास किए बिना राम ने बाली का वध कर दिया और स्वार्थी सुग्रीव की बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राम स्वयं उस सुग्रीव के सामने झुक गया जो अयोग्य और विश्वासघाती था और कहा कि मुझे स्वीकार करो, मुझ पर दया करो। बाली अपने भाई का वध नहीं करना चाहता था। सुग्रीव ने अपने भाई बाली के साथ अनावश्यक झगड़ा कर लिया। बाली स्वभाव से अहिंसक था, अतः उसमें कोई दोष नहीं था। अपनी पत्नी को वचन देकर कि वह अपने भाई का वध नहीं करेगा, वह युद्ध के लिए उतरा।
बाली एक धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुष था। वह बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय पुरुष था। खुले और आमने सामने के युद्ध में उसे कोई पराजित करने का साहस नहीं कर सकता था। वह अनेक महापुरुषों का प्रिय मित्र था। उसने गलती से राम को ईमानदार पुरुष समझा। बाली की मृत्यु पर सुग्रीव उसके सद्गुणों के बारे में बोला कि मैं ऐसे श्रेष्ठ भाई को खोने के बाद जीवित नहीं रहूंगा। मैं अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का वध करने पर राम ने सफाई देते हुए कहा कि हिंसक पशु को मारने में धर्म के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। क्या बाली एक हिंसक पशु था? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।